हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। कोई लेंस है, उसके एक पोर्शन को सिल्वर कर दो तो उससे जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो क्या, कई केसेस हैं, जैसे ये डबल कॉन्वैक्स हैं, प्लेनो कॉन्वैक्स है, डबल कॉनकेव है, प्लेनो कॉनकेव है। तो ये सारे जो लेंसेस हैं कहीं से भी आपको दे देगा और पूछेगा कि मान लिया यहाँ पर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसका फाइनल इमेज कहाँ बनेगा। तो फाइनल इमेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर देखो यहाँ से रे जाती है तो क्या होगा, पहले तो लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन होगा यहाँ, और फिर इस पोर्शन में यानी ए बी और सी अगर लें, ये डी हो गया, तो ए बी सी पोर्शन से फिर से रिफ्रैक्शन होगा और फाइनल इमेज यहाँ बनेगा। आपको गिवन दिया रहेगा कि ओ और ऑप्टिकल सेंटर सी ले लेते हैं या सी डैश ले लिया, इसके बीच का डिस्टेंस जो है मान लिया 10 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। हाउ यू कैन कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। आज हम लोग इसी पर बात करेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट भी होंगे। आप लोगों ने पिछले सालों में देखा होगा कि एक आध क्वेश्चन इसमें से पूछ ही देते हैं सिल्वरिंग मिरर से। उसके बाद नीट के लिए और जेई मेन के लिए और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक कराऊंगा, इसलिए बने रहिए आप लोग एंड तक। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द टॉपिक सिल्वरिंग ऑफ लेंस। आप देखो यहाँ, चूंकि रे ऑफ लाइट दो बार लेंस में आती है, एक बार लेंस से रिफ्रैक्शन होकर के मिरर, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ रिफ्रैक्शन लेंस से। इसलिए कंबाइंड पावर जो होगा इसका P इजिकल्स टू पी एल पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर एंड देन पावर ऑफ लेंस, राइट। यहाँ हो जाएगा 2PL प्लस पी एन। अब पी एल जो है पावर ऑफ लेंस है, तो ये हो जाएगा 2 × 1/FL। FL इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड प्लस -1/FM। FM is the फोकल लेंथ ऑफ मिरर, राइट। और आप लोग जानते हो कि मिरर का जो पावर होता है वो होता है -1/FM, क्लियर है। और लेंस के लिए PL जो होता है 1/FL होता है। तो यहाँ पर हमने रख दिया FM। अब क्या करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला से आप लोग जानते हो कि 1/F इजिकल्स होता है म्यू -1 1/R1 -1/R2। और ये फार्मूला जब होता है जबकि चारों तरफ एयर हो या वैक्यूम हो। अगर मान लिया कोई मीडियम है तो आप क्या करोगे, μ2/μ1 लिख दोगे। जैसे ये सराउंडिंग मीडियम है, ये μ1 है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि चारों तरफ एयर है, तो μ1 जो है 1 है और μ2 μ के बराबर है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया μ-1, राइट। अब यहाँ F 1/FM क्या होगा, 1/-R/2। ये भी मार्केबल है। फोकल लेंथ ऑफ मिरर -R/2 लेंगे, है ना। तो ये ध्यान में रखना है आपको।
अब यहाँ पर R1, R2 और R तीनों सेम है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ए बी सी का जितना है उतना ही ए डी सी का है, और मिरर का भी सेम है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे R1 इजिकल्स टू क्या होगा R, तो R2 क्या होगा बेटे, R1 इधर वाले का होगा इस साइड R1, और R2 किसका होगा ए डी सी का, तो इधर होगा, तो R2 होगा माइनस R। ये अगर R है तो इधर होगा माइनस R, तो यहाँ पर हो गया माइनस R, और यहाँ तो R है ही। अब इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/FL म्यू माइनस 1/R, और है ना यहाँ जाएगा -1/-R। क्लियर हुआ, R2 की जगह पर -R, और यहाँ हो जाएगा -1/-R/2। समझ में आ गया। अब चलते हैं, इसको सॉल्व करना है। 2 1/F कैपिटल ले लेते हैं, ये हो गया म्यू -1, और ये हो जाएगा 1/R माइनस माइनस प्लस 1/R, और ये प्लस 2/R। क्लियर है, बहुत बढ़िया। 2 म्यू -1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/R प्लस 2/R। 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 म्यू -1 अपॉन R प्लस 2/R। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यहाँ लिख सकते हैं, और 1/F इजिकल्स टू 4 म्यू -1 प्लस 2 अपॉन क्या R। 1/F इजिकल्स टू, इसको सॉल्व कर लो, 4 म्यू -4 प्लस 2, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस तो हो गया 1/F इजिकल्स टू 4 म्यू -2 अपॉन R, और इसको लिख सकते हैं 1/F इजिकल्स टू 2 कॉमन ले लिया तो 2 म्यू -1 अपॉन R, और F इजिकल्स टू आ गया R/2 म्यू -1। तो ये तो कंबाइंड फोकल लेंथ हो गया आपको। U गिवन है, मान लिया 10 सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू गिवन होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इसका इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे। पहले मैं निकाल के दिखा। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ साइड ऑफ लेंस एज वेल एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर तीनों सेम है, और वो है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फोकल लेंथ निकाल लेंगे। चूँकि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है, तो इसका बिहेवियर जो होगा वो कॉनकेव मिरर की तरह होगा। अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो कॉन्वेक्स मिरर के वो फोकल लेंथ लगाते प्लस, लेकिन यहाँ माइनस लगाएंगे, ये हो जाएगा -R/2 म्यू -1, 2 यहाँ लगा दीजिए। अब वैल्यू रख देंगे -20 अपॉन 2 × 1.5 -1, इसको काट दो आप, 10 हो गया, -10, और नीचे हो जाएगा 1.5 2 × 3 -1 2, यानी F जो हो गया -5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग इसको आराम से मिरर फार्मूले में डाल देंगे। सिंस 1/V
प्लस 1/u इजिकल्स टू 1/f, मिरर फार्मूला। अब यहाँ क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/b इजिकल्स टू 1/f माइनस 1/u, है ना। यहाँ मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, पहले भी बताया था। अब इसकी वैल्यू रख दो आप, 1/v इजिकल्स टू 1/f की वैल्यू हमने निकाला है -5 माइनस 1/, और u कितना है बच्चे, -10, तो यहाँ -10 आ गया। और ये हो गया 1/-5 माइनस माइनस प्लस 1/10, एलसीएम आ गया 10, और ये जाएगा -2 + 1 और 1/v इजिकल्स टू -1/10, तो v कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि u कितने पर था, 10, और चूँकि सामने है तो इसलिए माइनस लिया था। उसी तरह से v भी 10 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से, है ना, रिफ्रैक्शन होने के बाद यहीं पर कॉन्साइड कर जाएगा, है ना। तो इमेज जो बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्साइड कर जाएगा। बच्चों आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं, क्वेश्चन गिवन है आपको कि एक पिन है, अ पिन इज प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसके सामने एक पिन रखा हुआ है। फोकल लेंथ पहले तो 10 सेंटीमीटर ये है ऑब्जेक्ट, और फोकल लेंथ ऑफ लेंस एफ एल यहाँ गिवन है, निकालना नहीं है। एफ एल गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर। अच्छा कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। और द पिन इज, हाँ, मेड ऑफ मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, म्यू जो है वो है 1.5। द सरफेस ऑफ द लेंस farther away from the pin is silvered and has a radius of curvature। सिल्वर पोर्शन का, ये जो सिल्वर पोर्शन है, रेडियस ऑफ मिरर ये 22 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, ये जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा ये दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड फोकल लेंथ निकाल लेंगे। आप लोग जानते हो 2/f(l), है ना। चूंकि फोकल लेंथ गिवन है इसलिए हमने वो फार्मूला नहीं लगाया, प्लस 2/r, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, 2 फोकल लेंथ 20 प्लस 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर 22, ये कट गया 10, ये कट गया 11, 1/f इजिकल्स टू हो गया 10 और 11 का एलसीएम हो जाएगा 120, यहाँ 11 प्लस 10, और ये हो गया आपको 21/110। तो फोकल लेंथ हो गया 110/21। बेटे अब जो ये मिरर बनेगा फाइनल जो फोकल लेंथ होगा वो किसकी तरह काम करता है, मिरर की तरह। और मिरर कौन है, कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे माइनस। बस इतना ही करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, मिरर फार्मूले में इसको रख देना है, ठीक है। तो सिंस मिरर फार्मूला होता है 1/b प्लस 1/u इजिकल्स टू 1/f, तो 1/b इजिकल्स टू 1/f माइनस 1/u, 1/f माइनस 110/21 माइनस 1/-10, और ये हो जाएगा -21/21
अपॉन 110 प्लस 1/10, एलसीएम हो जाएगा आपका 1110 माइनस 21 प्लस 11, और ये हो जाएगा -10/110, कैंसिल हो गया। v जो आया आपका v वो आ जाएगा -11 सेंटीमीटर की दूरी पर। समझ में आ गई बात? तो ये तो थे कॉन्वेक्स लेंस, उसको हमने एक साइड क्या किया, सिल्वर कर दिया और उसके सामने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो हम इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब हम लोग जैसे हमने देखा था कई डायग्राम, एक दो उस पर डिस्कस हम लोग कर ले। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर है। इसमें बच्चों इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R1 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। प्लेन है ना, ग्लास स्लेब का फोकल लेंथ क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटी होगा। इधर वाले का R2 जो है वो -R होगा। तो चलिए टोटल पावर फिर से PL प्लस PL प्लस क्या PM, और ये हो जाएगा ट्वाइस PL प्लस PM, 2 याद होगा इंटू 1/FL प्लस 1/FM, राइट। 2 1/FL को क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू -1 1/R1 -1/R2 प्लस 1/R/2। अब ये वैल्यू रख देंगे R1 और R2 का, निकल जाएगा। तो 1/F, P को हमने लिखा 1/F, और ये हो जाएगा 2 म्यू -1 1/R1 इन्फिनिटी माइनस 1/R, क्लियर है, प्लस 2/R। यहाँ हो जाएगा 1/F इजिकल्स टू ट्वाइस म्यू -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा R, क्योंकि 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा, और प्लस 2/R। इसको मल्टीप्लाई कर लो, -2 प्लस 2/R कैंसिल, तो F 1/F इजिकल्स टू ट्वाइस म्यू R, F इजिकल्स हो गया R/2 म्यू। तो ये हम लोग डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना होगा जब भी हम अप्लाई करेंगे, F की वैल्यू तो है, लेकिन चूंकि ये कॉनकेव मिरर है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे जब न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे। आई बात समझ में? उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, प्लेन सरफेस जो है वो सिल्वर्ड है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ ये देखते हैं। इधर R1 होगा प्लस R2 क्या, इन्फिनिटी, फॉर किसके लिए, फॉर प्लेन सरफेस के लिए, और मिरर में रेडियस क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी होगा। तो चलिए P ट्वाइस PL, यहाँ से शुरू करोगे आप तो ज़्यादा बेटर होगा। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं, लास्ट में हम लोग फार्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। 2/1/FN प्लस 1/FM। चलिए 2
1/Fn म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 और ये क्या होगा 1/∞। और बच्चों 1/F इजिकल्स टू हो जाएगा ट्वाइस म्यू माइनस 1/R माइनस 1/∞ और ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/F इजिकल्स टू हो गया ट्वाइस म्यू माइनस 1/R और F इजिकल्स टू हो गया R/2 म्यू माइनस 1। आगे बात समझ में बच्चों। एक चीज और यहाँ पर, आप यहाँ पर फोकल लेंथ क्या रखोगे, पॉजिटिव या निगेटिव, ये बताओ। वहाँ तो कॉन्वेक्स या कॉनकेव था तो पॉजिटिव या निगेटिव हम रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, निगेटिव ही रखेंगे, क्योंकि इसका फोकस सामने होगा। क्लियर है, फाइनल फोकस जो होगा ये सामने होगा, तो फोकस जो होगा यहाँ पर नेगेटिव होगा। आई बात समझ में। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके और कुछ न्यूमेरिकल लेकर के हम आएंगे दूसरे वीडियो में। टिल देन थैंक यू।